Did you know, according to the data provided by the Center for Monitoring Indian Economy, India's unemployment rate stood at 7.8% in September 24, down from 8.5% in August 24. Hello everyone, I am Mangal Kumar Sharma and welcome back to our channel. आज हम एक नया टॉपिक समझने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट. Unemployment refers to a situation when an individual actively searching for the job is unable to find one. Why does employment matter a lot? It plays a crucial role in the well-being and overall health of the society. And interestingly, it is much more than just a paycheck. ये आपकी dignity, आपके social status, physical और mental well-being में भी help करता है. तो चलिए अब categories of unemployment की बात करते हैं. अगर broadly हम देखें तो unemployment की दो categories हो सकती हैं, voluntary unemployment और involuntary unemployment. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में एक पर्सन जॉब अपनी इच्छा से छोड़ देता है और उसे जॉब नहीं चाहिए होती, मतलब ही इज नॉट लुकिंग फॉर द जॉब. और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में एक पर्सन जॉब चाहता है बट उसे मिल नहीं पाती. जैसे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो भी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं और अगर उन्हें जॉब नहीं मिल रही, दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें एक सिचुएशन और हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा हो और उसे ले ऑफ कर दिया जाए. ले ऑफ करने के कारण हो सकते हैं जैसे कंपनी को उसका काम पसंद ना आए, टेक्नोलॉजीज में ऐसे कुछ चेंजेस आ जाए कि ओल्ड क्वालिफिकेशन उस नई टेक्नोलॉजी को सूट ना करे, तो भी ले ऑफ हो सकता है. इन सभी सिचुएशंस में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ब्रॉडली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. जब आप एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब सर्च करते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं. उस टाइम पीरियड में आप फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड. द सेकंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमी में हमें कई अलग अलग साइकिल्स देखने को मिलते हैं. लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस साइकिल्स की बात करी थी. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए. तो इकोनॉमी में अलग अलग साइकिल्स में जब डिप्रेशन और रिसेशन के साइकिल आते हैं तब हो सकता है किसी की जॉब चली जाए. उस समय में हम इसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहें. नेक्स्ट वुड बी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन की वजह से हमें देखने को मिलता है. रिसेंटली हम देख रहे हैं कि एआई की दुनिया में रोज नए इन्वेंशंस हो रहे हैं. उन इन्वेंशंस की वजह से कुछ लोगों की जॉब जा रही है, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रहा है. इसके और भी रीजंस हो सकते हैं जैसे लैक ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन, ग्लोबल कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा. द फोर्थ कैटेगरी इज इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट. इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट में किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कुछ इस तरह के गाइडलाइंस या रेगुलेशंस इशू किए जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में मिनिमम वेज को बढ़ा दिया जाए तो उस सिचुएशन में कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स होंगे जो अपनी हायरिंग को रिड्यूस कर देंगे और इस केस में हमें मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा. नेक्स्ट टाइप इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है. जब एग्रीकल्चर में सोविंग और हार्वेस्टिंग का सीजन होता है तब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता है. अदरवाइज जो कैजुअल फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनके पास बाकी टाइम में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें देखने में लगता है कि लोग एम्प्लॉयड हैं बट एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड. जैसे मान लेते हैं अगर कोई एक फार्म लैंड है जिसमें 5 लोगों की जरूरत है. उस फार्म लैंड पर एक फैमिली हार्वेस्टिंग करती है और उस फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, तो वो 8 मेंबर्स उस लैंड पर खेती करेंगे. अब यहाँ पे 3 लोगों का जो मार्जिनल आउटपुट है दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 लोग भी उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो टेक्निकली वी कैन से दैट इट इज अ सिचुएशन वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 0. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर साइड ऑफ द कॉइन. व्हाट कुड बी द रेमेडियल मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ जीडीपी. अगर कंट्री में जीडीपी ग्रोथ होगी तो अकॉर्डिंगली हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे डिमांड भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगी, जिसके चलते प्रोडक्शन एंड फर्दर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा. कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन. मान लेते हैं गवर्नमेंट 10 न्यू जॉब्स क्रिएट करती है बट पॉपुलेशन इंक्रीमेंट जो है वो 15 प्लस होता है, तो उस केस में 5 लोग अगेन अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे. इसलिए जरूरी है कि हम अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें. एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अक्सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाता है, वहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाता है. तो क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाता है तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट लेबर का यूटिलाइजेशन ज्यादा है, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट को फेवर करती है. चेंज इन एजुकेशनल सिस्टम.
हमारी एजुकेशन में डिग्री को ऑब्टेन करने पर फोकस ज्यादा है। इंस्टेड ऑफ दैट हमें क्वालिटी ऑफ वर्क, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा पर फोकस करना चाहिए। अनदर वन कुड बी एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, हमारे लिए बात समझना जरूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर सभी को जॉब्स नहीं दे सकता, तो हमें अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप ओनर, डॉक्टर्स का क्लिनिक खोलना या फिर सड़कों पे लगने वाली फूड स्टॉल्स। ये सभी एग्जांपल्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लास्टली, चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रमोट करना चाहिए if there is a situation of unemployment. So that's all for today. All we can conclude is that unemployment remains complex and persistent challenge for economies worldwide. If you like the video, don't forget to press the bell icon and stay tuned for more such videos.